हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट का बहुत दिनों से वेट हो रहा है क्योंकि सारे एग्ज़ाम चले गए इस सीज़न के और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी तक नहीं आया। मतलब ये होता है कि हर साल आता है, बट इस बार क्या हुआ है कि जो रिक्रूटमेंट था लास्ट ईयर 2000 जो नवंबर में वैकेंसी आई थी 2023 में, वो रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुका है और दिसंबर आ चुकी है। सेकंड वेटिंग लिस्ट का वेट हो रहा है एसबीआई क्लर्क के, लेकिन अभी एसबीआई के न्यू रिक्रूटमेंट का कोई इधर उधर की हवाई नहीं लगी। लेकिन अभी एक्सपेक्टेड डेट है वो हमारे सामने है। इसके अंदर क्लरिकल और पीओ नोटिफिकेशन दोनों की अपडेट है, और जो क्लर्क वाला अपडेट है वो जनवरी फर्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है नोटिफिकेशन का, और पीओ का नोटिफिकेशन मिड जनवरी के अंदर है। तो और बात करते हैं एसबीआई क्लर्क की, जो प्री की अभी एक्सपेक्टेड डेट है, मोस्ट प्री एक्सपेक्टेड डेट, क्योंकि पता है टीसीएस के आपको पता है डेट स्लॉट्स बुक हो जाते हैं, तो वहाँ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ ना कुछ इनपुट अगर आते हैं तो वो भी जो शेड्यूल्स होते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी अपलोड करके बताया था, मैंने कहा जेएम की 15 तारीख को जेएम का एग्ज़ाम है, तो जेएम कैसे दिसंबर को है। एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया था, वैसे ही एसबीआई क्लर्क की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है प्रीलिम्स की जो है वो 22 फरवरी है। 22 फरवरी से प्रीलिम्स स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट टाइम तो 25 फरवरी को आपका मेंस था, लेकिन इस बार प्रीलिम्स है, और जो मेंस एग्ज़ाम है वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर। तो एक महीने का मोस्टली गैप मिलता है, तो वही गैप यहाँ मिल रहा है। बात करते हैं पीओ की नोटिफिकेशन की, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है पीओ की। हाँ, एसपी क्लर्क का एक और वेट था कि जो 5 डिजिट के अंदर वैकेंसी आने वाली है, मतलब आप ये मान के चलो कि मिनिमम 10 के प्लस वैकेंसी के चांसेस है पूरे ड्यू टू पॉलिसी ऑफ एसबीआई 1 ब्रांच 2 क्लर्क पॉलिसी ऑफ आरबीआई की, जो एसबीआई की पॉलिसी है, और ये नई पॉलिसी अपडेट हुई है। और क्योंकि इस बार वेटिंग लिस्ट फर्स्ट वेटिंग की लिस्ट के अंदर भी 2300 लोगों को हायर किया था, और उसमें से भी काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, तो सेकंड वेटिंग लिस्ट में भी बहुत लोग वेट कर रहे हैं। और पीओ की बात करते हैं तो पीओ के अंदर पीओ की एक्सपेक्टेड प्रीलिम्स की डेट है वो 8 मार्च है, और मेंस एक्सपेक्टेड है वो है अप्रैल मिड के अंदर, क्योंकि एसबीआई क्लर्क पहले हो रहा है इस बार और पीओ बाद में हो रहा है। साइमल्टेनियसली ये दोनों पैरेलल ही चलते हैं, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का प्रोसेस चलता है उसके बाद पीओ का चलता है। तो और जो पीओ की जो वैकेंसी जो ट्रेंड होता है वो 2000 का ट्रेंड है, तो वही ट्रेंड यहाँ कंटिन्यू रहने वाला है। इसके अलावा फ़िलहाल जो सबसे लेटेस्ट अपडेट वही यही है एसबीआई क्लर्क को लेके और एसबीआई पीओ को लेके, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे प्रीफर्ड बैंक होता है, और उसके बाद आरआरबी पीओ के रिज़ल्ट भी आ जाएंगे। और आई थिंक ये चीज़ पता है क्यों होती है कि जो दूसरे बैंक्स के उनके तो रिज़ल्ट भी आ जाएंगे 1 अप्रैल को, तो वहाँ से भी काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनको जिस पर्टिकुलर बैंक में जाना है वो वहाँ जा भी चुके हैं। तो एसबीआई में रिज़ाइन देने का जो एक सिलसिला होता है वो, और नॉन जॉइनिंग वाला सिलसिला भी कम हो सके, तो शायद इस वजह से कुछ पॉलिसीज़ चेंज हुई होगी। बाकी गवर्नमेंट रीग्रेसली हायरिंग प्रोसेस पे और अप्रेंटिसशिप पे फोकस कर रही है। अभी एलआईसी में भी 1 लाख महिला सखी को हायर करने का प्लान है, ठीक है। तो उसमें भी अगर आप देख सकते हो कोई 10th पास अगर जाना चाहे तो हाँ, गर्ल्स के लिए वो सही है, क्योंकि पार्ट टाइम आप जॉब कर सकते हो पढ़ाई के साथ साथ, आपको पर मंथ 7,000 रुपये मिल रहे हैं। बाकी एसबीआई क्लर्क का ये सबसे लेटेस्ट अपडेट है, और आपको इसी के अकॉर्डिंग यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का जीके तो पैरेलल लेके चलना है, इंग्लिश आपको अच्छी करके चलनी है। और जब भी आपका मेंस हो, क्योंकि एसबीआई क्लर्क में वही रहता है कि इंग्लिश और जीके का इतना वेटेज होता है ना कि अभी आपकी मैथ्स रीजनिंग थोड़ी भी इधर उधर है तो भी आपको कोई इशू नहीं है, क्योंकि सेक्शनल मार्क्स का है ही नहीं। और जिनको लगता है उनकी इंग्लिश वीक है तो उनको मैथ्स रीजनिंग अपनी बहुत अच्छी करनी चाहिए, लेकिन मैथ्स मतलब कोई भी सब्जेक्ट अनप्रिडिक्टेड होता है किस में क्या आ जाए, तो कहना तो यही होगा कि आपको चारों सब्जेक्ट को अच्छे से लेके चलना है। फिलहाल एसबीआई क्लर्क को लेके यही अपडेट था। एसबीआई क्लर्क की सेकंड वेटिंग लिस्ट का बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने एक्सपेक्टेड डेट है दिसंबर के मिड में भी शायद एसबीआई क्लर्क की सेकंड वेटिंग लिस्ट आ सकती है, तो अगर आती है तो अपडेट करते हैं। बाकी राजस्थान में बहुत सारे लोग एब्सेंट है, मैंने यूपी का भी वीडियो अपलोड करा है जिसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट अपडेट हैं। गुजरात के लोगों का जो वेट कर रहे हैं तो उनको भी जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है कि भाई हाँ, लाइक एक एक्सपेक्टेड आइडिया लग जाएगा कि कितने लोग एब्सेंट रहे हैं। एब्सेंट से फिर जो सेकंड वेटिंग लिस्ट वाले होते हैं उनको एक होप होती है कि हाँ हमारा हो जाएगा 0.25 वालों को। और उसके अलावा एफसीआई का नोटिफिकेशन अवेटेड है, और ईएसआईसी का इस बार ईएसआईसी का जो सबसे एक वो भी बैंक आईबीपीएस के पैटर्न पे होता था, लेकिन इस बार वो एसएससी को चला गया एग्ज़ाम ही, तो वो एक थोड़ा सा लूप होल है, क्योंकि उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी आती है यूडीसी और एमटीएस के अंदर, और उसकी जॉब प्रोफाइल और जो फैसिलिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी है ईएसआईसी के अंदर। इसके अलावा अभी जो मोस्ट प्रीफर्ड नोटिफिकेशन ये दो ही है, एक एफसीआई, एसबीआई और ईएसआईसी को अगर हम स्किप भी करें तो एफसीआई और एफसीआई भगवान से विश करोगे वो भी एसएससी के पास नहीं चले जाए, क्योंकि
वो IBPS के पास ही रहे। उसके अलावा राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक का बहुत टाइम से वेट चल रहा है, तो अगर वो वैकेंसी भी आती है तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन होगा। फ़िलहाल के लिए एक पोस्टर पे लिख लीजिए 22 फरवरी प्रीलिम्स के लिए और 1 अप्रैल मेंस के लिए, ताकि आपको एक होप लगे कि हाँ हमारा रिक्रूटमेंट आने वाला है। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।